अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ाविया टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्विस बैंक दुनिया भर में मशहूर क्यों है और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग स्विस अकाउंट में पैसा क्यों जमा करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है और क्या मैं पाकिस्तान से स्विस अकाउंट खोल सकती हूँ, वो कौन सी दस्तावेज़ात हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं और नंबर्स वाले अकाउंट्स मशहूर क्यों हैं। आइए हम इन तमाम चीज़ों पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इस ब्लैक मनी को समझते हैं जो स्विस बैंक में जमा कराई जाती है। कोई भी पैसा जिसका जरिया हुकूमत से छुपाया गया है वो ब्लैक मनी है। इसका एक जरिया गैर कानूनी सरगर्मियां हैं जैसे सट्टेबाजी, भत्ताखोरी, स्मगलिंग, और दूसरा कानूनी सरगर्मियां जैसा अगर कोई दुकानदार चीजें फरोख्त कर रहा है तो ये गैर कानूनी सरगर्मी नहीं है, लेकिन अगर वो नकद रकम की शक्ल में पैसा बेचकर और जमा करके बिल नहीं दे रहा तो ये ब्लैक मनी है। एक आइडियल मईशत में हुकूमत के पास हर लेन देन का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है और जिसका रिकॉर्ड नहीं मिला वो ब्लैक मनी है जिसे बाजार में आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसे छुपाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें सबसे मशहूर स्विस अकाउंट में रकम जमा करवाना है। स्विस बैंक का लफ्ज एक बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के तमाम बैंक स्विस बैंक के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड के बैंकों के कुछ कवानीन हैं जिसकी वजह से इसके बैंक पूरी दुनिया में मशहूर हैं। 1713 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल शेयर नहीं करेगा। इसके बाद स्विट्जरलैंड के कैपिटल जिनीवा, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक में रिच और ताकतवर अफराद ने स्विस बैंक में रकम जमा कराना शुरू कर दी और यहीं से खामोशी और राजदारी का ये कल्चर शुरू होता है जो आज स्विस बैंक के लिए ये बहुत अहम बन गया। इस लॉ के बाद स्विट्जरलैंड में बाहर से जो पैसे का फ्लो आ रहा था वो इनकी गवर्नमेंट के लिए काफी फायदेमंद रहा। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने एक बार फिर एक कानून बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934 मंजूर किया जिसके मुताबिक अगर कोई बैंक अपने सार्फिन की तफसीलात दुनिया भर के किसी भी हुकूमत या किसी टैक्स एजेंसी के साथ शेयर करता है तो ये काबिले सजा जुर्म है, चाहे इसकी तफसीलात मुजरिमाना ही क्यों ना हो। ये उस वक्त का बहुत सख्त बैंकिंग लॉ था। उस लॉ की वजह से स्विट्जरलैंड अमीर और ताकतवर लोगों के लिए एक पुरकशिश मंजिल बन गया क्योंकि उन्हें अपनी बेपनाह दौलत का जवाब देने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि उनकी हुकूमत को भी नहीं। स्विट्जरलैंड की खसूसियत ये भी है कि ये पॉलिटिकली न्यूट्रल है। जैसे अगर पाकिस्तान के पास इस तरह का बैंक होता तो भारत डिपॉजिट करने से गुरेज करता, चाहे बैंक कितना ही अच्छा क्यों ना हो। स्विट्जरलैंड की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। जब कोल्ड वॉर में हर मुल्क की मजबूरी थी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन किसी एक की साइड लेने की तो उस वक्त भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी स्विट्जरलैंड ने न्यूट्रलिटी का रास्ता चुना। 1501 से लेके आज तक स्विट्जरलैंड ने कोई भी वार नहीं की। जंग में स्विट्जरलैंड की शमूलियत ना होने की वजह से वो किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ा फायदा होता है। जिन मुल्कों को वर्ल्ड वॉर के टाइम लगता था कि हिटलर हम पर हमला करके हमारे पैसे लूट लेगा, उन सारे कंट्रीज के लोगों ने अपना सारा पैसा स्विट्जरलैंड में रखना शुरू कर दिया। हाल ही में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए हैं जिससे पता चलता है कि जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर ने एक खुसूसी ट्रेन भेजी थी जिसके तहत हजारों करोड़ का सोना, जेवरात और पेंटिंग्स थी जो स्विस बैंक की तिजोरी में जमा की गई। ऐसा नहीं कि इसमें डिपॉजिट करने वाला शख्स हमेशा अमीर और ताकतवर होता है, बल्कि ज्यादातर लोग प्राइवेसी के साथ और भी वजह के लिए यहाँ पैसा जमा करवाते हैं। जिन मुल्कों में गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है या जिनके बैंक ट्रस्टवर्दी नहीं होते वो लोग फिर इसमें पैसा जमा करवाते हैं। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक दुनिया की प्रीमियम करेंसियों में से एक है। इस सारी चीजों की वजह से लोग स्विस बैंकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और स्विस बैंक इससे पूरी तरह आगाह भी। यही वजह है कि G20 कंट्रीज या OECD ग्रुप जैसे ममालिक ने स्विस हुकूमत पर दबाव डाला कि वो रूल्स को खत्म करे, लेकिन स्विस हुकूमत ने ज्यादातर ममालिक को इग्नोर कर दिया और इससे भी ज्यादा सख्त कवानीन बनाए गए कि अगर कोई बैंक एहलकार इंफॉर्मेशन लीक करता है तो इसे काबिले सजा जुर्म समझा जाता है। अब देखते हैं कि स्विस बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है। तो पूरी दुनिया भर से कोई भी शख्स स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकता है। आप और मेरे जैसे लोग घर बैठे भी स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आपके पास कम से कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक
या ज्यादा से ज्यादा कोई हद नहीं होनी चाहिए। कम से कम उम्र 18 साल, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और इसके साथ आपको अपना CV भी जमा कराना होगा जिसमें आपकी स्किल्स के बारे में डिटेल्स शामिल हैं। आपने कहाँ क्या काम किया इसके बारे में भी सारी डिटेल्स शामिल हैं। जो फंड आप ट्रांसफर कराएंगे इसका सोर्स भी देना होगा, आपको ये सब तफसीलात देना होंगी। आप स्विट्जरलैंड में किसी भी टाइम जोन और लैंग्वेज में कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल गाहक के लिए हर फैसिलिटी है। इससे पहले ये एक आसान प्रोसीजर था, लेकिन स्विट्जरलैंड पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नए लॉ भी आए और स्विस बैंक अकाउंट खोलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन इस सब के बाद भी कोविड के बाद स्विस बैंक में मजीद रकम आना शुरू हो गई। जैसा कि मैंने आलमी जंग की मिसाल दी, अब भी यूक्रेन रूस की जंग की वजह से यही कुछ हो रहा है। यूक्रेन और रूस के लोग अपना पैसा कहीं महफूज रखना चाहते हैं तो स्विस बैंक ने डिजिटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतखाब किया और यूजर्स को मोबाइल पेमेंट के निजाम से जोड़ने की कोशिश की। स्विट्जरलैंड में कैश से ज्यादा मोबाइल पेमेंट के निजाम का यूज किया गया। स्विस बैंक में आम अकाउंट्स कोई भी खोल सकता है। स्विस बैंक अपने नंबर्ड अकाउंट के लिए मशहूर है, जहां ताकतवर और अमीर लोग अपना पैसा लगाते हैं। नंबर्ड अकाउंट खोलना आसान नहीं है, आपको फिजिकली स्विट्जरलैंड का विजिट करना होगा। इस नंबर शुदा अकाउंट में आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। दुनिया की किसी भी ताकतवर हुकूमत अगर टैक्स से मुतालिक इंफॉर्मेशन के तबादले का मुआहदा स्विट्जरलैंड के साथ नहीं है तो स्विस बैंक आपकी किसी भी मालूमात को शेयर नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। इस नंबर्ड अकाउंट में नाम की बजाय एक कोड होता है। कोई नहीं जानता कि इन अकाउंट्स में क्या चल रहा है सिवाय बैंक के कुछ लोगों के। आमतौर पर अगर आपको पाकिस्तान में किसी को रकम भेजनी है तो आपको उस शख्स का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच वगैरह की जरूरत होती है। लेकिन स्विस बैंक के नंबर वाले अकाउंट के लिए आपको एक नंबर शेयर करना होगा और सब कुछ हो जाता है। सिर्फ बैंक के कुछ ऑफिशियल्स के पास डिटेल्स होती हैं, इसके अलावा बाकी डिटेल्स किसी के पास नहीं जाती। एक नंबर अकाउंट में रेगुलेटरी कंप्लायंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑब्लिगेशन की चेकिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ रकम जमा करा सकता है, इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है और एक बार जब आपका स्विस बैंक अकाउंट खुल जाता है फिर ग्राहक की आइडेंटिटी को छुपाना स्विस बैंक की प्योरिटी है। नंबर्ड अकाउंट में बैंक के कंप्यूटर पर कस्टमर का नाम भी नहीं आता। बैंक का कोई मुलाजिम आपकी शिनाख्त नहीं देख सकता। अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो भी आपका नाम सामने नहीं आएगा। बैंक स्टेटमेंट में अकाउंट होल्डर का नाम नहीं होता। कस्टमर के पास सिर्फ एक नंबर है जो पूरे अकाउंट की बुनियाद है। इस नंबर को चलाना महंगा पड़ता है। सालाना चार्जेस $300 हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड से बाहर रहते हैं तो बैंक आपसे फीस ले सकता है। स्विस बैंक आपको एक सहूलत देता है कि अगर आप चाहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आपके मुल्क तक ना पहुंचे तो इसमें वो सहूलत मौजूद है। चूंकि बैंक स्टेटमेंट के जरिए मालूमात हुकूमत तक पहुंच सकती हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट ना भेजने के लिए आपको फीस अदा करनी पड़ती है। दूसरे बैंकों में आपको बैंक स्टेटमेंट भेजने के लिए इजाफी फीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ इसके बरक्स कुछ साल पहले ये मुमकिन था कि आप बैनुल अक़वामी वायर ट्रांसफर में सिर्फ नंबर इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। अगर आप स्विस नंबर्ड वाले अकाउंट को रकम मुंतकिल करते हैं तो स्विट्जरलैंड के बाहर से स्विस बैंक को आपकी शनाख्त किसी गैर मुल्की बैंक के साथ शेयर करनी होती है और इससे डिटेल्स लीक हो जाती थी, तो ये बंद कर दिया गया। जब आप स्विस बैंक में नंबर्ड अकाउंट खोलते हैं तो आपको चेकबुक भी नहीं मिलती है, क्योंकि नंबर्ड अकाउंट का पूरा पर्पस तबाह हो जाएगा। आपके अकाउंट में होने वाली ट्रांजैक्शन का ट्रेल पकड़ा जा सकता है। तो स्विस बैंक आपको ट्रैवल चेक फ्राहम करता है जो उनकी तरफ से जारी किया जाता है। इसमें तमाम तफसीलात और रकम का पहले ही जिक्र किया गया है। आपको सिर्फ इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना होता है। आपने सुना होगा कि जब किसी खास मशहूर शख्सियत की जांच पड़ताल की जाती है तो स्विस बैंक से ट्रैवल का चेक मिला तो इस ट्रैवल चेक बैंक ने इजाफी कमीशन भी लिया। आप स्विस बैंक में एक महफूज डिपॉजिट बॉक्स किराए पर भी ले सकते हैं जिसमें चीजें रखी जा सकती हैं। एक महफूज डिपॉजिट बॉक्स हमेशा बैंक से कनेक्टेड होता है। बड़े बड़े लोग अपनी कीमती चीजें यहाँ छुपाते हैं। स्विस बैंक स्पेशल कस्टमर के लिए एक खुफिया बैंक वॉलेट भी फराहम करता है जिसमें स्टोरेज फैसिलिटी होती है, जहां लोग गोल्ड, डायमंड या कोई वैल्यूएबल
फिजिकल आइटम छुपा सकते हैं। इनमें से बहुत से ज़ेरे ज़मीन बंकर स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में वाक़ हैं। ये बंकर मिलिट्री ने बनाए थे, उन्हें बाद में स्विस बैंक ने खरीदा था। ये तमाम ग्राहकों को फराहम नहीं किए जाते, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने कई तरह की सिक्योरिटी क्लियरेंस क्लियर की होती है। ये बंकर सड़कों से अलग थलग होते हैं और सिर्फ तैयारे और हेलीकॉप्टर ही वहां पहुंच सकते हैं, लिहाजा सिक्योरिटी ज्यादा है। इन लॉकर्स का किराया $5 लाख होता है। अब तसव्वुर करें कि अगर किराया इतना है तो इसमें कितनी कीमती अशिया मौजूद है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लोगों का करेंसियों पर एतमाद कम हुआ और वो सोना और हीरे खरीदते हैं और उन्हें इन बंकर्स में रखते हैं और कोड के साथ अपनी नस्लों को मुंतकिल करते हैं। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां स्विस बैंक अपने ग्राहकों की मालूमात गैर मुल्की हुकूमतों को देता है, लेकिन हुकूमत के पास काफी क्रिमिनल इल्जामात होने चाहिए इस बंदे के खिलाफ, तब ही स्विस बैंक ये डिटेल्स देगा। स्विट्जरलैंड में टैक्स फ्रॉड को बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता, लिहाजा टैक्स फ्रॉड की सूरत में मालूमात नहीं दी जाती हैं। लेकिन इसके मुताबिक स्विस बैंकर एसोसिएशन की वेबसाइट पर अगर मुकदमात मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत, ब्लैकमेलिंग के मामलात हैं तो मालूमात शेयर की जाएंगी, लेकिन रकम नहीं। ये मालूमात सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए शेयर की जाती हैं, लेकिन पहले ऐसा भी नहीं था। स्विस बैंक किसी भी सूरत में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता था। स्विस बैंक की खास बात यह भी है कि दूसरे बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन स्विस बैंक में इंटरेस्ट -0.75% है, जिसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट देना होगा। अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो आपको उल्टा बैंक को 750 रुपए इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन फिर भी जो लोग अपना पैसा यहाँ रखते हैं वो मुनाफे में है। इसकी वजह उनकी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करेंसी है। अभी एक स्विस फ्रैंक 311 रुपए का है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने अपनी करेंसी को स्विस फ्रैंक में तब्दील करके 2012 में स्विस बैंक में जमा कराया था तो अब उसकी कीमत दुगनी से भी बढ़ गई है। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है। दूसरे ममालिक में इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन इनका नेगेटिव इन्फ्लेशन होता है। जब 2021 में हर मुल्क की हालत खराब थी तो उस वक्त स्विट्जरलैंड में इन्फ्लेशन 1.31% था। अगर स्विस अकाउंट का अकाउंट होल्डर फौत हो जाता है तो इसके पास अगर कोई नॉमिनी है तो रकम नामजद शख्स को मुंतकिल कर दी जाएगी, लेकिन अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो अकाउंट होल्डर फौत हो जाता है तो स्विस बैंक को ये भी मालूम नहीं होता, क्योंकि स्विस बैंक किसी भी अकाउंट होल्डर से कांटेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये अकाउंट होल्डर की प्राइवेसी को रिवील कर सकता है। लेकिन अब स्विस बैंक का और रूल है, अगर स्विस बैंक में 10 सालों में कोई एक्टिविटी ना हो तो स्विस बैंक अकाउंट होल्डर से राब्ता कर सकता है। अगर वो अकाउंट होल्डर से राब्ता नहीं कर पाता तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। वर्ल्ड वॉर के वक्त लाखों अकाउंट्स के साथ भी ऐसा ही किया गया था। स्विस बैंकों के इन इकदामात से दुनिया भर में इश्यूज पैदा होने लगे। फिर 2014 में OECD ने एक डिक्लेरेशन तैयार किया कि तमाम ममालिक को अपने टैक्स पेयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करना होगी। 50 ममालिक ने इस पर दस्तखत भी किए। और आपको बताएं कि एक स्विस बैंक से होने वाले डेटा लीक ने 1400 पाकिस्तानी शहरियों से जुड़े 600 अकाउंट की इंफॉर्मेशन सामने लाई। अकाउंट होल्डर में कई अहम सियासतदान, जर्नैल भी शामिल थे। ये मालूमात स्विस बैंक क्रेडिट स्विस से लीक हुई थी, जो स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड एक सरमायाकारी बैंक है। पाकिस्तानियों के जरिए रखे गए अकाउंट्स में ज्यादा से ज्यादा बैलेंस 4.42 बिलियन स्विस फ्रैंक था। कई सियासी तौर पर असर और रसूख रखने वाले अफराद ने इन अकाउंट्स का जिक्र नहीं किया जो उन्होंने उस वक्त खोले जब अवामी ओहदे पर थे और जिनकी इंफॉर्मेशन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने असासों के गोशवारों में नहीं दी थी। साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनके वजीरों, खास तौर पर वजीर मवासलात मुराद सईद ने यह दावा भी किया था कि वो $200 बिलियन वापस पाकिस्तान लाएंगे जो पाकिस्तानियों ने स्विस बैंकों में छुपाए हुए थे। लेकिन पीटीआई हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में इस मामले पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।